हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड एंड T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए नेपाल ने जो कैंप फिलहाल लगाने की बात करी थी 32 प्लेयर्स की, उसको लेकर के थोड़ा अपडेट आया है। सो विल टॉक अबाउट दैट। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका टूर, जिसके बारे में हम कुछ 25-26 दिनों से बात कर रहे हैं, बिकॉज 20th को मैच खत्म हुए थे, आज 16th हो गया है। सो पिछले 26 दिनों से हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। उसको लेकर के थोड़े से अच्छे साइंस नहीं आ रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड टीयू ग्राउंड दैट इज टर्निंग ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया है क्रिकेट फैन ने। सो उसको लेकर भी थोड़ी सी बातें करेंगे एंड आई वुड वांट टू नो योर एंगल ऑन दैट टीयू, बिकॉज आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने टीयू में जाकर के मैचेस देखे होंगे और अभी वाला जो कुछ चेंज हुआ है उसको लेकर के जो एक पर्सपेक्टिव शेयर दैट। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है नेपाल और खास करके इंडिया टूर को लेकर के जो अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट यह है कि नेपाल की टीम जो है वो इंडिया ट्रैवल करेगी एज अ प्रिपरेशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि ओमान में होने वाला है अक्टूबर में। लेकिन उस ट्रैवल में जो 32 मेंबर्स हैं वो सारे नहीं आएंगे। फिलहाल कहानी जो है वो ये बताई जा रही है कि उस 32 प्लेयर्स का, जो 32 मेंबर का जो कैंप है, उसको स्प्लिट किया जाएगा दो में। एक पोर्शन लोग जो होंगे, लेट्स से 16 प्लेयर्स जो होंगे, वो स्टुअर्ट लॉ के साथ इंडिया आएंगे और बचे हुए जो 16 होंगे वो असिस्टेंट कोच मला के साथ वहीं नेपाल में रहेंगे। अब ये जो स्टोरी है फिलहाल इसकी हम और एश्योरिटी का वेट कर रहे हैं, बट एक रिलायबल सोर्स से खबर आई है तो इस वजह से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि देयर इज अ गुड चांस कि जो इंडिया वाला टूर है उसमें आप इस 32 में से दो स्प्लिट देखो और एक स्प्लिट इंडिया है। अब जो एक स्प्लिट इंडिया है इसकी कहानी और स्टुअर्ट लॉ के साथ आए, सो अगर वाकई ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाती है तो ये प्रिटी मच क्लियर हो जाएगा कि वही प्लेयर होंगे जो आगे भी जाएंगे। बिकॉज देखो 15 से मैच है ऑस्ट्रेलिया वाला, आज क्या है, आज 16th है, मतलब एक महीने से भी कम का टाइम है। अगर 15 से मैच है तो कम से कम 2-3 दिन पहले तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी टीम। लेट्स से कि 11th को ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है टीम, आज 16th है, मतलब आपके पास 25-26 डेज हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या पॉसिबल है कि इन 26 डेज में ये टीम जो अभी 32 मेंबर का स्क्वाड है ये श्रीलंका भी ट्रैवल कर ले, वहां भी कैंप लगा ले, वहां भी खेल ले, और फिर इंडिया भी ट्रैवल कर ले, वहां भी कैंप लगा ले, वहां भी खेल ले, और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए? इसीलिए मैंने कहा कि एक तो अपडेट ये है कि दो स्प्लिट में किया जा रहा है और उसमें से एक पोर्शन जो लोग होंगे वो 16 प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया जाएंगे और इंडिया में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी स्टुअर्ट लॉ और कैन ने डिसाइड करा होगा वहां जाके मैचेस होंगे। अब वो कैंप में होंगे, टीम्स में होंगे, क्या होंगे वो तो कैन को बेहतर पता है। लेकिन फिलहाल जहां तक समझ में आ रहा है वो ये कि कुछ लोकल टीम जरूर ऐड ऑन की जाएगी, बट दैट्स अ लेटर स्टोरी। लेकिन इस टाइम पर इन 26 डेज में मुश्किल लग रहा है कि आप दोनों टूर देखोगे। जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छे साइंस नहीं आ रहे हैं और कैंसिलेशन के साइंस लग रहे हैं। सो दोनों में से चाहे तो एक कोई टूर कैंसिल हो सकता है, नहीं तो उसको छोटा कर दिया जाएगा। मतलब जो पहले प्लानिंग अगर होगी टूर को 20 डेज चलाने की कम से कम, तो वो 20 डेज या 15 डेज चलाने की भी तो वो नहीं हो पाएगा। 15 डेज बहुत से बहुत ये हो सकता है कि आप 1 वीक से 8 to 10 डेज श्रीलंका में रहो और 8 to 10 डेज इंडिया में रहो, बिकॉज टाइम तो है ही नहीं। सो कुल मिलाकर यही होगा कि चाहे तो एक टूर कैंसिल होगा और नहीं तो उसको छोटा कर दिया जाएगा और 8-10 दिन आप एक जगह देखोगे और 8-10 दिन एक जगह। लेकिन उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज देखो आज 16th हो गया है, 17th कल हो जाएगा। सो 17th तक कोई अपडेट नहीं, 18 मतलब बहुत से बहुत टीम ट्रैवल भी करेगी तो 20 तक करेगी, 20 तक ट्रैवल करेगी, 10 दिन यहां 10 दिन वहां, 20 दिन में क्या पॉसिबल है कि आप दोनों टूर कर लो, दोनों जगह कैंप कर लो? सो यस, इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन कि कैलेंडर में जो चीज लिखी गई थी उसके ऊपर फिलहाल बहुत ज्यादा अमल नहीं किया जा रहा, बिकॉज 16 दिन इस महीने के चले गए और श्रीलंका टूर के बारे में बात हुई, ऐसा नहीं बात नहीं हुई, बात हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो गया। चाहे तो आपको जल्दी जल्दी 10-10 दिन देना पड़ेगा और वो उसमें ऐसा ना हो कि प्लेयर को फटीग हो, बिकॉज भाई वो यहां से श्रीलंका ट्रैवल करेंगे, फिर श्रीलंका से इंडिया ट्रैवल करेंगे, फिर वहां से वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे। सो अगर आप 20-22 दिन में 3-3 जगह ट्रैवल करवाओगे और अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छे मैचेस नहीं होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है यार, मतलब ह्यूमन बॉडी है, उसको रेस्ट भी चाहिए, फटीग भी होगा, और अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन करोगे। सो अगर मैनेजमेंट में इशू आता है तो इवेंचुअली टीम की परफॉर्मेंस पर भी वो दिखता है, और अगर वो दिखेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी करानी है तो आपको प्लेयर को एम्पल टाइम देना होगा।
यहां इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच में 8 दिन का ब्रेक दिया जा रहा है, बिकॉज एक लंबी सीरीज है। लेकिन आप देखो अगर ब्रेक, अगर इसको कंपेयर करो इससे, तो 8 दिन का ब्रेक दिया गया है दोनों टीमों को। भैया 8 दिन, क्योंकि 3 मैचेस आपने खेल लिए, 5-5 दिन के सारे मैचेस जो है वो पूरे पूरे 5 दिन के हुए हैं। एक टॉप नॉच टेस्ट क्रिकेट हम देख रहे हैं। सो ये समझ में आता है कि आपने 8 दिन का गैप दिया। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 3 टूर की बात हो रही है लेस देन 1 मंथ में। क्या ये पॉसिबल है? आज 16 है, अगले 16 पर नेपाल जो होगा ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहा होगा, जो कि स्क्वाड फिक्सचर्स आ चुके हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको चाहे तो श्रिंक करना पड़ेगा या तो किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। बट इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड साइन एंड नॉट अ गुड साइन फ्रॉम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, जिन्होंने कैलेंडर रिलीज करा था बट कहीं ना कहीं उस पर उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया। वी होप के कुछ बहुत जल्दी उस पर एक अपडेट आए जिसको लेकर के थोड़ा सेटिस्फैक्शन आए। खैर, ये तो हो गई वो बात। अब हम बात करते हैं, क्योंकि 2 चीजें हो गई, अब आप बात करते हैं थोड़ी सी कुछ अच्छी बात पर, जिस पर आप कैन को अप्रिशिएट करोगे, एंड दैट इज द मेकिंग ऑफ टीयू स्टेडियम। देखो, टीयू ग्राउंड पहले जो कुछ ऐसा दिखता था और अब जो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें जो मैंने आपसे बोला कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एक क्रिकेट फैन ने शेयर किया था, वो आपके साथ शेयर करता हूं और फिर आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट्स योर टेक ऑन टीयू का ये पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उन्होंने लिखा ये था कि बेहतर होता कि अगर कैन ने इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ चेयर ना लगाकर एक पोर्शन छोड़ दिया होता, कुछ इस तरह का। आपने जरूर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के मैचेस में एक चीज देखी होगी कि उनके यहां जो स्टेडियम्स होते हैं उसमें एक आध पोर्शन ऐसा रहता है जहां पर आप ग्रास पर बैठ सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने टीयू में मैचेस देखे होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा ग्रास पर बैठकर देखने का, और शायद उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। जो उनका ये कहना था, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उन क्रिकेट फैन का ये कहना था कि कैन को एक पोर्शन, मतलब पूरे साइड में से एक साइड जो है उसको 1/4 करके अगर एक साइड आप निकालो तो उसको छोड़ देना चाहिए था एज अ ग्रास साइड ओनली, और वहां पर बैठ, उसकी भी टिकट होती और उस पर भी आप लिमिटेड लोग ही परमिट करते, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग परमिट करते, लिमिटेड लोग परमिट करते, लेकिन वहां पर उसका जो एसेंस था टीयू का वो रहने देना चाहिए था और बाकी सारे साइड को जो है वो चेयर्स में कन्वर्ट, सीट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। सो फिलहाल टीयू इज लुकिंग गुड। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, इसमें ग्रास को देखो कितना ग्रीन और कितना क्लीन लग रहा है। सो एक चीज जिसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो ये कि जब ये टीयू बन जाएगा, अच्छी बात ये है कि नेपाल के उस पोर्शन में जितनी बार मैंने मैचेस देखे हैं, ये पता चलता है कि बहुत पोल्यूशन नहीं होता है, आसपास पहाड़ी इलाका है, बहुत पोल्यूशन नहीं होता, तो ज्यादा क्लीन दिख सकता है अगर ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी अच्छी हो जाए। सो आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला ग्राउंड होगा, जो कि अब तक मैंने फोटोज में देखा और वो अच्छा ही दिखा है। लेकिन जब ये चेयर्स हो जाएंगी और उसमें जब ये भीड़ आकर के उस वहां पर बैठेगी, तो यस, वो काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी क्लीन लगेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें चेयर हर तरफ लगाकर एक साइड ग्राउंड रहने देने वाला पर्सपेक्टिव अच्छा है, कि उसका टच बचा रहता और उसका अपना एसेंस बचा रहता, या फिर उसको फुल फ्लेजेड स्टेडियम वाली सीट्स में कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतरीन है? बिकॉज वी नो कि जब आप एनपीएल देखने जाओगे, जब आप रात में मैचेस देख रहे होगे, तो भाई वो कुछ क्रेजी होगा। मतलब हो सकता है आप ग्रास साइड पर देखते तभी वो बहुत इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज वो एक फील देता है आराम से इत्मीनान से लेट करके, और टिपिकल वो टीयू वाली, या फिर क्योंकि हमने वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में देखा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर बहुत ज्यादा फैंस नहीं आते मैचेस देखने, उन पर्टिकुलर एरियाज में उतना फुटफॉल नहीं होता है, तो वहां के लिए वो फीजिबल है। लेकिन नेपाल में क्योंकि क्रेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वो जो एरिया होता शायद वो बहुत भर जाता, और शायद इस वजह से, और या तो फिर जितने एरिया में लोग, अगर 50 लोग अकोमोडेट होते, उतने में सीट्स लगाकर ज्यादा लोग अकोमोडेट किए जा सकते हैं, अकोमोडेट किए जा सकते हैं। सो क्या उस तरह से आपको लगता है कि अगर वो ग्रास हो तो ज्यादा बेहतर होता, या सीट्स हो तो ज्यादा बेहतर होगा? आई रियली वांट टू नो, बिकॉज आप लोग टीयू जा चुके होगे, वहां मैचेस देख चुके होगे। लेकिन आई एम श्योर कि जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, सीट्स लग चुकी होंगी, लाइट्स लग चुकी होंगी, तो ये कुछ अलग फील देने वाला है, और ये वो इमोशन होगा जितने लोगों ने वहां जाकर देखा है, शायद वही इस बात को समझ पाएंगे। तो खैर चलो, आगे जो भी अपडेट आता है T20 का जो कैंप है उसको लेकर के, आई कीप यू गाइस पोस्टेड। लेकिन अभी की खबर यही है कि 2 स्प्लिट में उनको भेजा जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बात देखनी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि कौन कौन से प्लेयर इंडिया आते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वही जो है वो आगे ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल करेंगे। लेकिन किस बेसिस पर स्प्लिट होगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या पहले नेपाल में कैंप लगेगा उसके बाद स्प्लिट होगा, या फिर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्प्लिट होगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो यस, दीज वर द अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। अब जैसे भी इसमें कोई कंफर्मेशन आता है, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।